हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने 2023-24 के लिए दिया है। तो बच्चों इस पेपर के मुख्य निर्देश हैं। समय 3 घंटे और पूर्णांक इसका 70 अंक का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों हैं बच्चों, ए और बी में विभाजित किए गए हैं। प्रत्येक खंड के लिए आपको बच्चों प्रत्येक खंड के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका चयन आपको करना है। तो प्रश्न पत्र में ओमार शीट पे नीले या काले बॉल पेन का इस्तेमाल करते हुए इसे भरना है बच्चों। इसके बाद इसका जो खंड है बहुविकल्पीय प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है जिसे आपको ओमार शीट पर देना है। और बच्चों प्रत्येक प्रश्न पत्र के सामने उसके अंक दिए गए हैं। तो बच्चों चलते हैं सबसे पहला बहुविकल्प है। तो बच्चों पहला बहुविकल्प क्वेश्चन हमें दिया गया है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं बच्चों। तो बाबू गुलाब राय बी विकल्प सही है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों। तो बाबू गुलाब राय किसके, द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। दिया गया है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो बच्चों चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि है बच्चों निबंध है ये, और किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की है रचना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बच्चों, गबन किसकी रचना है। तो गबन किसकी रचना है बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कौन, गबन। तो ए विकल्प इसका ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, शुक्ल युग की समय अवधि बच्चों 1919 से लेके 1938 तक है शुक्ल युग की अवधि, यानी बी विकल्प इसका ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो बच्चों नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास रचना के लिए बच्चों हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प इसका ठीक है बच्चों, द्विवेदी युग की रचना है क्या, प्रिय प्रवास। तो क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है। तो बच्चों मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती बच्चों जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, भारत भारती। तो बच्चों इसका बी विकल्प ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आधुनिक काल कब से कब तक लागू है। तो बच्चों जो आधुनिक काल है वो 1843 से लेकर अभी तक लागू है, यानी ए विकल्प इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, मतीराम। तो मतीराम किस युग के कवि हैं। तो बच्चों जो मतीराम है वे रीतिकाल के कवि हैं, यानी डी विकल्प इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों, सी विकल्प ठीक है, हास्य इसका स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। 11 में हमसे अलंकार पूछा गया है। तो सोहत ओड पिति पाट श्याम सलोनी गात। तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है हमसे पूछा गया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका, बी विकल्प इसका ठीक रहेगा। आपको ध्यान रखना है बच्चों, जिसमें मानू जानू ऐसे शब्द आते हैं, जैसे इसमें आया है मानू है, जानू है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो बच्चों रोले में 4 चरण होते हैं। तो रोले छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है बच्चों, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग किया गया है बच्चों आ उपसर्ग का, यानी आ और कर्षण शब्द है अलग अलग, तो आकर्षण। तो डी विकल्प इसका ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्यों के 3 भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो बच्चों पीताम्बर, यदि आप इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें आपको कर्मधारय भी मिलेगा और बहुविग्री भी मिलेगा।
पर पीला है जिसका आंबर, यानी कि हमें सी विकल्प इसका ठीक है, बहुविग्री समास है इसमें पीतांबर में। क्वेश्चन नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है, तो आंसू का तत्सम रूप के लिए विकल्प कौन सा ठीक रहेगा बच्चों? तो विकल्प नंबर ए अश्रु ठीक है विकल्प। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में बच्चों किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है बच्चों, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है ताभाव्य शब्द का में वचन की विभक्ति बताइए। तो बच्चों ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है और पंचमी विभक्ति का भी, तो पंचमी विभक्ति इसमें नहीं दी गई है, तो ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन इसमें ठीक रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुविकल्प में निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो बच्चों सर्वनाम कौन है? मनुष्य, बचपन, इनमें से कोई नहीं, वह। तो बच्चों वह सर्वनाम है, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, तो इसलिए इसका सी विकल्प सही है। तो बच्चों आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो आगे कुछ इसने क्वेश्चंस, विस्तृत क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित। तो अब बच्चों यहाँ से हम आपको क्वेश्चंस के बारे में हिंदी के बताएंगे। गद्यांश है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे हमें, तो 3 इसमें छोटे प्रश्न दिए हैं 2 गुना 3 के नाम से। तो आपको एक पैराग्राफ यहाँ से मिलेगा। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो बच्चों किस पाठ का लिया गया है इससे हमें बताना है। इसका गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित की व्याख्या करनी है और एक क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर दूसरा पैरा हमें मिलेगा इसमें से ही, हिंदी में के गद्यांश में से ही, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। तो इन दोनों पहरे में से जो भी हमको एक पहरा मिलेगा, इन दोनों में से एक पहरे का हमें आंसर देने हैं। फिर अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखित क्वेश्चन है बच्चों, यो क्वेश्चन भी यहाँ से आप देख पा रहे 3 गुना 2 यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यो जो क्वेश्चन दिए गए हैं पद्यांश के हैं, यानी कि काव्य में से दिए गए हैं हमारे पास। चरण कमल बांधु हरिराई जाकी कृपा पगु गिरी लो लेही। तो इसमें बच्चों बाद में आप जब पूरे पहरे को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आया, सूरदास लिखा हुआ आया है। तो हमें यहाँ से संदर्भ की बात पूछ रहा है यहाँ से। तो प्रस्तुत संदर्भ किसका है, किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ से हम इसका पाठ का नाम बता देंगे। 2 इसमें भी आपको इस प्रकार के पद्यांश मिलेंगे, दोनों में से जोन से का आपको सही पता है उसका आंसर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 संस्कृत के गद्यांश में से है। 2 गद्यांश हमें दिएगा और दोनों में से बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। तो आपको संदर्भ बता देना है कि जो आपका इस संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। तो इस बात की बच्चों संदर्भ जैसे आप सही लिखेंगे तो संदर्भ के भी 2 नंबर हैं, फिर इसका अनुवाद कर देना है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 भी इसी प्रकार से दिया गया है। 2 प्रश्न हैं, इन 2 प्रश्नों में से जो भी आपको सही से याद हो श्लोक, उसका संदर्भ सहित व्याख्या कर देनी है, यानी अनुवाद लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो बच्चों जो भी खंड काव्य हमने पढ़ा है, तो जैसे हम मेरठ जिले के हैं तो मेरठ जिले के में करमवीर भरत होता है बच्चों। तो करमवीर भरत जय पे है यहाँ। तो इसने 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक तो केकई का चरित्र चित्रण और एक वन गमन सर्ग। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हमें हल करना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 का कै में किसी एक लेखक के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना है। आप जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल में से किसी के भी जीवन परिचय दे सकते हैं, और उसमें जो 2 नंबर का एक प्रश्न दिया गया है, 2 नंबर वाले प्रश्न में इसकी कोई प्रमुख रचनाएं लिखनी है। तो प्रमुख एक रचना उसने पूछी है जो 2 नंबर की है, तो इसकी प्रमुख रचना कोई भी आप एक लिख देंगे। रचना को अलग से नोट रखें जिससे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएं रचना के। आगे दिया गया बच्चों 6 के ख में भी हुआ है, नीचे दिए गए एक कवि का, इस बार एक कवि का लिखना है और उसकी एक प्रमुख रचना भी लिखनी है। तुलसीदास है, सुमित्रानंदन पंत है और सूरदास में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना लिखनी है, और रचना के नंबर बच्चों इस पेपर में 2 हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7
7वां क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। इसके कितने नंबर हैं बच्चों? 2 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 संस्कृत से पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पुरुषराज के आसीत और चंद्रशेखर के आसीत और वीर केन पूज्यते। तो बच्चों इनमें से संस्कृत के 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन चारों में से कोई 2 के आंसर आपको देने हैं। एक नंबर के दोनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो एक निबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक निबंध है बच्चों। निबंध दिया गया है, किसी एक विषय पे एक निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण पे, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। इन चारों में से कोई एक निबंध देना है बच्चों जो 7 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ से, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ये क्वेश्चन बच्चों 2 + 2 यानी कि टोटल कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो बच्चों यो सेट जो आपने पूरा हिंदी का प्रश्न पत्र को देखा, यो जो पेपर है पूरा एक मॉडल पेपर है जो 2023-24 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है बच्चों। जिसका आपने थोड़ा सा बहुविकल्प हल देखे और क्वेश्चनों को पूरा देखा। तो बच्चों इस प्रकार का बोर्ड का पेपर आएगा, तो बिल्कुल तैयारी इसी प्रकार से आपको करनी है। हर क्वेश्चन को इसी पैटर्न के हिसाब से याद कर लेना है। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा वीडियो आपको लगा हो कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगले किसी और दूसरे पेपर को हम यूपी बोर्ड के को जल्दी से लेकर आएंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।